हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 7 चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर नेक्स्ट इस वीडियो से स्टार्ट करना। 7.7 ग्राफ और ऑफ टाइम सीरीज। मैंने बताया था कि हम काफ़ी तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या है, व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जब हम वेरिएबल्स की वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम की, किस टाइम पे कौन सा पॉइंट हमारा है, द सीरीज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड टाइम सीरीज। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपनी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि टाइम सीरीज क्या होता है। तो हम लिखेंगे व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एट डिफरेंट टाइम ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब हम अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। द टेक्निक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग चेंज एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कि ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम पे। वी जनरली टेक द टाइम ऑन एक्स एक्सिस। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वैल्यू है जो किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। द ग्राफ सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज एंड लाइन ग्राफ। टाइम सीरीज और लाइन ग्राफ क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल, ठीक है। दीज ग्राफ आर सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड। अब लाइन ग्राफ के से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइन ग्राफ क्या होता है, और हो सकता है कि ये आ जाए कि टाइम सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में आपने यही लिख के आना है। दीज ग्राफ आर सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड। क्या है, ये ग्राफ्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं अंडरस्टैंड करने में, ईजीएस्ट टू मेक, बनाने में आसान होते हैं, एंड अडेप्टेबल टू मैनी केसेस। हर केसेस में हम इसको अडोप्ट कर सकते हैं। दीज इन दीज ग्राफ्स मैनी एट्रीब्यूट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ। हर सेम ग्राफ पे हम काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स, काफ़ी सारे वेरिएबल्स जो है जो प्लॉट कर सकते हैं। लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू शो हाउ ए क्वांटिटी चेंज कंटिन्यूसली। कि कैसे एक क्वांटिटी है जो चेंज होती जा रही है। अगर लाइन है जो गोज अप, अगर लाइन ऊपर जा रही है तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो क्वांटिटी है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर लाइन गोज डाउन, अगर लाइन जा रही है डाउन, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि लाइन है जो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इफ़ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन वी कंक्लूड दैट देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, टाइम लिया हुआ, ईयर्स लिए हुए। यहाँ पे हमने क्या लिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करोड़ के अंदर, ठीक है, करोड़ के अंदर लिए हुए हैं जो FRER है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 2008 में कितने थे, 4500 करोड़, ठीक है। 2009 में कितने थे, 5,000 करोड़। 2010 में कितने थे, समथिंग 450, ठीक है, मतलब 4,500, ठीक है। और 2011 में थे 4,000, 2012 में थे कुछ ऐसे ही 4342 करोड़। तो ऐसे है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, लाइन ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि किस ईयर में कितने सारे रिजर्व्स हमारे थे। तो लाइन ग्राफ कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बार्स। जो बार्स के जो मिड पॉइंट है, जैसे हमें 0 से 10 दे दिया, ठीक है, उनके हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट लेके भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है सबसे पहले हमने लाइन ग्राफ पढ़ा। अब है वन वेरिएबल और फिर आएगा हमारा टू एंड मोर वेरिएबल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमें एक वेरिएबल दिया हो, व्हेन ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन। अगर एक वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है, वी टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हम टाइम ले लेंगे और वेरिएबल किस पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे। प्लॉट द वेरियस पॉइंट्स, फिर हम क्या कर देंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। द प्लॉटेड पॉइंट्स आर जॉइंट। प्लॉटेड पॉइंट्स जो हमने ऐसे डॉट लगाए देंगे उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व। हमें हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई कर्व मिल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या है, विच शोन द वेरिएशन इन द वेरिएबल। जो हमें क्या दिखाएगा, वेरिएबल्स के अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लॉटिंग फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। और कितने बेस लाइन से ग्राफ से दूर है, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, हमें ईयर गिवन है और सेल्स गिवन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और वेरिएबल्स को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइम दिया हुआ है, मतलब ईयर दिए हुए हैं, और हमें सेल दी हुई है इन लैख के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लेते हैं।
आप स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल यहाँ शो नहीं होगी तो इसलिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, मतलब ओरिजिन, वैसे तो ओ होता है ओरिजिन, ठीक है, वैसे जीरो का भी काम करते ही। फिर अब हमने देखना है स्केल हम कौन सा मेज़र करेगा, मतलब सबसे शॉर्ट इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 19 है और हाईएस्ट वैल्यू इनकी क्या है 45। तो हमें कितना गैप लेना चाहिए, जिससे हम क्या ले लेते हैं फिर 10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये लेने के बाद फिर हमारे ईयर कहाँ से स्टार्ट है, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो सबसे पहले हमें 2013 पे कितना दिया हुआ है 25, तो 2013 पे 25 यहाँ पे आएगा। 14 पे है 19, यहाँ आ जाएगा। 15 पे है 35, यहाँ आ जाएगा। फिर 16 पे है 30, 17 पे है 45, 18 पे है 37। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मीट कर देंगे। वैसे भी हमने किस पेपर का इस्तेमाल करना है, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये लाइन गलत लग गई है, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा हमारा, बिल्कुल डिट्टो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे क्या है ईयर्स, वैसे भी 2013 ऐसे लिखा हुआ है तो पता चल ही रहा है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स इन लैख, कि जो सेल है वो लाखों में दी हुई है, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे है ये, ठीक है। पूरा पूरा इतने सारे जीरो लगाने से अच्छा है कि हम ये लिख दें कि इन लाख, इन करोड़, इन थाउजेंड, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय लाइन ग्राफ, यहाँ पे भी हमें लाइन ग्राफ दिया था, तो हमने पहले ये भी पढ़ना है कि लाइन ग्राफ दिया क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2013 ये दिए हुए हैं, उसके बाद 310, 360, 330, 304, 300 की लाइन में है और कहाँ तक लास्ट है 360 तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने अब आपको लास्ट वीडियो में फॉल्स बेस लाइन सिखाई थी, तो उसमें क्या बनाया करा था हमने, एक लाइन ली थी पहले फॉल्स बेस, बेस ये होता है हमारा, उसको हमने क्या लिया था, ऐसे जिग जैग लाइन बना लो। जिग जैग लगाने के बाद फिर एक लाइन और लेंगे ऊपर, फिर यहाँ पे जिग जैग लाइन लगा के यहाँ लिख देंगे कि फॉल्स बेस्ड लाइन, क्योंकि हमारी बेस लाइन ये होती है तो यहाँ पे ही हम इसको क्या करेंगे, ईयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे है 2013, यहाँ पे है 2014, फिर आएगा हमारा 2015, फिर आएगा 16, फिर 17 और फिर आएगा 18। ऐसा होने के बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस पे बनाएंगे अभी, ठीक है। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, जैसे हमारा 300 से स्टार्ट होके 360 तक है ये, ठीक है। 300 से स्टार्ट होके 360 तक है, तो हम सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे, ऐसे लगा के यहाँ पे 300, ठीक है। फिर 10 का गैप ले लेंगे, 310, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। क्योंकि हमारा 60 तक था तो हमने ये लिया। उसके बाद यहाँ लिख देंगे ईयर्स है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट इन 00 मतलब 1000 रन्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है 310, तो हमारा 310 यहाँ पे आएगा। फिर क्या है, हमें 360 गिवन है तो ये आ जाएगा पॉइंट। फिर 330 गिवन है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर हमें 350 गिवन है, ये आ जाएगा। फिर 345 गिवन है, ये आ जाएगा। फिर 340 गिवन है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनेगा ये, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ। ये ऐसे लिख के नहीं आना है, सिर्फ ये तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये तो था हमारा 1 वेरिएबल के अंदर। अब है कि 2 वेरिएबल अगर हमें दिए हो, ग्राफ्स ऑफ 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द सेम। अगर यूनिट सेम है, जैसे ईयर सेम है और ये भी हमें सेम दिए हुए हैं कि 2.6, 3, 4 और 5 के बीच में तक है,
तो हम क्या करेंगे, देन वी कैन रिप्रेजेंट मोर और मोर वेरिएबल ऑन द सेम ग्राफ के ऊपर ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस फैसिलिटेट कंपैरिजन, अब इसके अंदर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। व्हेन टू और मोर वेरिएबल आर शोन, मैंने बताया हुआ था आपको जब हमने 4th पॉइंट पढ़ा था इसका यहाँ पे रूल्स में, तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास काफ़ी सारा डाटा होता है तो हम उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि थिक लाइन ले लो, थिन ले लो, ब्रोकन, डॉटेड लाइंस, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ईयर्स में हमें दिया 2011, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फर्म ए, प्रोडक्शन ऑफ फर्म बी, ए और बी का प्रोडक्शन हमें दे दिया। अब इस सम को हम कैसे करेंगे, 2011 है ना, यहाँ पे हम अपने गैप को ले लेंगे और यहाँ पे अपने ईयर्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2011, फिर आ जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। आपने स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से ये सारे डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है। देखो 2 से 60 है और लास्ट हमारी मेरे ख्याल से 7 है, ठीक है, क्योंकि 6.5 भी हमें गिवन है, 6.8 भी हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक एक के गैप पे ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ फर्म ए बना लेते हैं पहले ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे 2011 पे 2.6 गिवन है, 2.6 का मतलब ये है। फिर 2012 पे हमें 3.5 गिवन है, ठीक है, 3.5 यहाँ आ जाएगा 3.5। 13 पे हमें कितना गिवन है, 6.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2014 पे हमें कितना गिवन है, 4.3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमें 2015 पे कितना गिवन है, 2.8 पे हमारा इतना हो जाएगा। 16 पे हमें कितना गिवन है, 5.4 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें 2017 पे कितना गिवन है, 6.5, 17 पे हमें गिवन है 6.5 और 2018 पे हमें गिवन है 6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब हम वो कर लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स बना लेंगे जैसे हमने बताया है। फॉर फर्म ए के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे और बी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ए के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये मैच होएगा, फिर ये मैच हो जाएगा, ये स्केल के साथ लगाओगे तो आप ये इस आपकी सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, हो गया, ये हम ए फर्म होगी। उसके बाद बी के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2.4 है तो 2.4 यहीं पे आएगी। फिर 3.2 है बिल्कुल इसके नज़दीक, इसके नीचे, ठीक है। फिर 5.5 है, 5.5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें क्या गिवन है, 4.8 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है, 2.3 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें गिवन है 5.1 हमारा कहाँ आ जाएगा, थोड़ा इससे नीचे यहाँ आ जाएगा। फिर हमें गिवन है 6.8, तो 6.8 हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके थोड़े से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है 6.5, तो ये भी हमारा थोड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से, डॉटेड ने सॉरी कट लाइन से, ठीक है। इसके बाद हमारी ये लाइन मैच होगी, फिर हमारी ये लाइन मैच होगी, फिर हमारी ये लाइन जाएगी, फिर हमारी ये लाइन जाएगी, फिर हमारी, ये हो गया हमारा फॉर्म बी, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजली। देखो हमारा ग्राफ बिल्कुल सेम बना है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही प्रॉपर से बनाने हैं अपने। फिर हमें 4th क्वेश्चन भी गिवन है 2003 का। उसके बाद हमें कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट 3 वेरिएबल हमें गिवन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को बना लेंगे और वाई एक्सिस को। तो सबसे पहले हमारा ये बन गया हमारा
एक्स एक्सिस और ये बन गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या गिवन है, 2003 से लेके 14 तक गिवन है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मतलब सबसे कम वैल्यू हमारी है 0 से स्टार्ट करके 25 से लगा लेते हैं, और सबसे हाईएस्ट हमारी क्या बन रही है 700। तो यहाँ पे हम 100 का गैप ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद देखो सबसे पहले हम कॉस्ट प्रॉफिट बनाते हैं। 2003 के लिए 250 है हमारे पास, तो 250 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर है 350, तो यहाँ आ जाएगा। फिर है हमारा 325, इसके थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर हमारा है 400, तो हमारे यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा है 450, यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा है 300, यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा है 200, तो 200 यहाँ आ जाएगा। फिर है 350 यहाँ आ जाएगा। फिर 550 है, यहाँ आ जाएगा। फिर 600 है, यहाँ आ जाएगा। फिर 450 है, 600 टू कोई ऐसा वैल्यू ले लिखा, 650 हो गया। 600, सबसे पहले 2003 पे हमारा है 250, 350 हो गया। फिर 325 हो गया। ठीक है, 400 हो गया, 450 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, 350 हो गया, 550 यहाँ रह गया, 550। अच्छा 14 भी है। ठीक है, तो 13 पे था हमारा 450 और 14 पे हमारा 650। तो इस हम यहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे ऐसे। सॉरी गाइस, मेरे को पता ही नहीं चला कि शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके लिए बनाया है, कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के लिए हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस्ट लाइन। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे हमें 300 गिवन है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर हमें 425 गिवन है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 350 गिवन है, ये तो सेम ही रहेगा, इसे थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा 350। ठीक है, 500 कहाँ रहेगा, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 525, फिर 350 यहाँ हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास 225 हमारे पास यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 375 है, 375 हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 600 है, 600 यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद है हमारे पास 625 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास है 500 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास है 700 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, ये हमारा क्या है सेल के लिए हम लगा लेते हैं ये। इसको मिला देंगे, इसको ठीक है, हमारे 2 लाइन प्लॉट हो गए, हमारे सेल हो गए, कॉस्ट हो गया। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट सबसे पहले है 50, फिर हमारा है थोड़ा 75, फिर है 25, फिर है 100। ठीक है, फिर 75 है, फिर 50 है, फिर 25 है, फिर 25 है, फिर 50 है, फिर 25 है, फिर 50 है और फिर 50 है।
तो इसको हम लगा लेते हैं डॉटेड लाइन से। प्रॉफिट को हम किससे लगा लेते हैं, डॉटेड से, ठीक है। तो इसको डॉटेड कर देंगे हम। जो हमारी मेन पॉइंट है उसको थोड़ा डार्क रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें वो तो पता चले कहाँ पे थी हमारी। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो ये था हमारा कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो और 3 वेरिएबल हो, तो इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। आगे के जो हमारे डबल स्केल ग्राफ है और जो हमारे रेंज चार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।